अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 28 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद साकिब बट। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लाहौर से क्राइम रिपोर्टर लियाकत चौधरी के मुताबिक लाहौर एसपी सदर हफीजुर रहमान मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हंजरवाल पुलिस ने 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में तैमूर और इजाज शामिल। गिरफ्तार मुलजमान से 11 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। ग्रीन टाउन पुलिस ने 4 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजमान में दानिश, वकास, उमर और अकबर शामिल। एसपी सदर ने कहा मुलजमान से 4 चोरी शुदा मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट्स बरामद। मुलजमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी करते थे। हफीजुर रहमान मुफ्ती ने मजीद कहा मुलजमान दर्जनों मुकदमात में साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात जारी है। कसूर से सरदार जफर डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक वकला के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरी जान भी हाजिर है। जस्टिस ग्रुप ने चूनिया बार की सदारत के लिए मुझे नामजद करके मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। इन ख्यालात का इजहार उम्मीदवार बराए सदर चूनिया बार एसोसिएशन मिस्टर अलियास खान ताहिर एडवोकेट ने उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी सरदार नईम रियाज के हमरा सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि चूनिया बार ने चंद साल कबल मुझे बतौर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब करके मुझे एजाज बख्शा था। बतौर सेक्रेटरी जनरल मैंने वकला भाइयों की जितनी खिदमत कर सकता था मैंने की। अब मेरे ग्रुप ने चूनिया बार की सदारत के लिए मुझे नामजद कर दिया है। मैं साबिक सदूर चूनिया बार हाजी शबीर अहमद भट्टी, सरदार नासिर डोगर, सरदार अशरफ खान और दीगर वकला कायदीन और तमाम वकला भाइयों का मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी हमायत का ऐलान किया है। इलाहाबाद से महर यासर साबिर की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद पुलिस कानून शिकनों के ताक़ुब में इलाहाबाद डीपीओ कसूर मोहम्मद सुहेब अशरफ की खसूसी हदायत पर थाना इलाहाबाद पुलिस की जराइम पेशा मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सोशल मीडिया पर असला की नुमाइश करने वाले मुलजम सज्जाद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजम के खिलाफ जदीद नाजायज असला की नुमाइश का मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। मुलजम ने चंद रोज कबल असला की नुमाइश की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। डीपीओ सुहेब अशरफ ने कहा असला की नुमाइश और हवाई फायरिंग की इसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पत्तों की हबीबाबाद से हाजी खादिम हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजिया आलमिया पंजाब के ज़ेरे एहतमाम गुजरावाला में उलमा कन्वेंशन मुनक़िद हुआ, जिसमें पंजाब के तमाम इजला से इलाकाई उलमा कराम कन्वेंशन में तशरीफ लाए। तफसीलात के मुताबिक 28 नवंबर 2021 को मरकजिया आलमिया पंजाब के ज़ेरे एहतमाम गुजरावाला अमन सिटी में उलमा कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी के जुनैद उलमा कराम मशाइख ने अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसमें पंजाब के तमाम इजला से उलमा कराम कन्वेंशन में तशरीफ लाए। मरकजी कायदीन ने इस्लाम मुआशरा हालात हाजरा पर मुश्तमिल अनवान पर मुफस्सिल खिताब फरमाए। मरकजिया आलमिया के मरकजी अमीर पंजाब कायद मिल्लत मुश्ताक अहमद चीमा, नाज़िम आला पाकिस्तान पंजाब मोहतरम जाकिर रहमान, नाज़िम आला पंजाब यूनुस हैदरी, सरपरस्ते आला अमीन मोहम्मदी, जनरल सेक्रेटरी पंजाब नेमतुल्लाह जफर की सरपरस्ती में तरबियती नशिस्त मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्क के नामवर शख्सियात ने खिताब फरमाए। लाला मूसा से मोहम्मद शहजाद दिलबर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मेहताब वसीम अजहर ने कहा है कि गुज़िश्ता 15 रोज के दौरान महंगी खाद फरोख्त करने पर डीलर को 4,67,000 रुपए जुर्माना, जबकि 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। कार्रवाई के दौरान 1192 बोरी DAP और 610 बोरी यूरिया खाद जब्त करके सरकारी रेट पर फरोख्त की जा रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ज़री एडवाइजरी के इजलास से खिताब करते हुए कहा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अफजल हयात तारर, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ डॉक्टर इरफानुल्लाह वराइच, डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर रिजवानुल्लाह, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर सज्जाद महमूद भी इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मेहताब वसीम अजहर ने कहा कि महंगी खाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सिंधी बलोचिस्तान से शहबाज यूसुफ जई की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात मोहतरमा बुशरा रंद ने मीर चाकर यूनिवर्सिटी सिब्बी में 2 रोजा अंग्रेजी ज़बान, नसानियात, अदब समेत मुख्तलिफ शोबाजात पर मुश्तमिल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तलीमी काबिलियत के साथ साथ ज़ेरे तलीम तलबा व तालबात को इनके तलीमी शोबाजात में रिसर्च की अशद ज़रूरत है, ताकि मुस्तक़बिल करीब में ये नौजवान नस्ल सही मायनों में अपने शोबाजात में नुमाया कारकर्दगी हासिल करके मुआशरे में सही किरदार अदा कर सके। उन्होंने कहा कि मीर चाकर रंद यूनिवर्सिटी ने बहुत कम अरसे में सूबे की दीगर जामियात में अपना मकाम बनाया है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अली नवाज मेंगल, डॉक्टर महविश रजिस्ट्रार मोहम्मद इकबाल और दीगर असातिज़ा की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि ये सब एक टीम वर्क की सूरत में मुमकिन हुआ। चाकर रंद यूनिवर्सिटी ने सूबे के दीगर जामियात में अपना मकाम बनाया है। जो अपनी तलीम को जारी रखना चाहते हैं वो शाम की क्लासेस से फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में MPhil की क्लासेस भी शुरू की जा रही हैं।
किलात बलोचिस्तान से यूसुफ मैंगल की रिपोर्ट के मुताबिक किलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54वां यौम तसीस B&R रेस्ट हाउस में मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किलात के सीनियर रहनुमा कामरेड अब्दुल वहीद बलोच, मोहम्मद दीन मैंगल, कैप्टन उल्लाह बख्श मैंगल, चेयरमैन अब्दुल वाहिद, सुल्तान गोल्डन, हाफिज नासिर, नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा कामरेड जहूर बलोच, जमहूरी वतन पार्टी के जिली ऑर्गेनाइजर जुल्फिकार नौशर वानी, जमीयत नजरियाती के रहनुमा मुफ्ती मोहम्मद नासिर मैंगल बलोच, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पुजार के रहनुमा व दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54वां यौम तसीस पर सीनियर कायदीन केक काट कर अज़म किया कि बानी चेयरमैन कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश करते हैं और पीपल्स पार्टी के जमहूरी जिद्दोजहद को 54 साल मुकम्मल होने पर पार्टी क़यादत और जालों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने आज से 54 साल पहले मुल्की बका और सियासी जिद्दोजहद के लिए एक जमहूरी पार्टी की बुनियाद 30 नवंबर 1967 को डॉक्टर मुबशर मीर के घर में एक मीटिंग रखवा कर बुनियाद डाली, जो बाद में एक आलमगीर सियासी जमहूरी पार्टी बन गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जालिमों के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की तरह साबित कदमी से जमहूरी निजाम के लिए जिद्दोजहद करती रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसानों, मजदूरों, लेबर के लिए आवाज बुलंद की, अयूब आमरीत और जिया के खिलाफ बरसरे पेकार रहे। जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को राह से हटाने की भरपूर कोशिश की गई, मगर वो अपने वालिद मिशन पर कारबंद रहते हुए शहादत कबूल की, मगर डिक्टेटरों के सामने नहीं झुकी। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद अपडेट के लिए देखते रहिए 28 न्यूज और आने वाली नई खबरों का इंतजार करें।